गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव पार्ट फर्स्ट पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स हैं वो पढ़े। आज एक्टिव पैसिव पार्ट सेकंड में हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाने के जो जितने भी हमने रूल्स पढ़े उसके आधार पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और उससे पहले एक जो हम नियम और देखते हैं इसमें कि यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं तो इनकी जो फॉर्म्स में परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। अगर नेमिंग वर्ड है, प्रॉपर नाउन है, तो हम बाय सब्जेक्ट के स्थान पे वही प्रॉपर नाउन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई प्रोनाउन शब्द आ गया तो उसमें जो चेंज हम कैसे करेंगे ये हम आज देखेंगे। इस सारणी में देखो, अगर अपना जो प्रोनाउन आई और वी ये जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई अगर है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी का यूज़ करेंगे, बाय मी। ठीक है। अगर वी है तो हम वी ओवर एस, इसका जो तीसरा जो रूप होता है एस, इसका यूज़ करेंगे। यू जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसका जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है यू, योर, यू। और इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, ही पुल्लिंग के लिए आता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम, हम सेंटेंस में बाय हिम का यूज़ करेंगे। सी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। इट जो छोटे बच्चों जानवरों के लिए यूज होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है इट, इट्स, इट। पजेसिव फॉर्म इसका इट्स होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होता है। दे, और दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। ठीक है। और वैसे तो जैसे वी और दे ये प्लूरल में आते हैं, या जैसे समबडी, समवन, ये अगर सब्जेक्ट के स्थान पे हो तो उसमें हमें बाय सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी लिखें तो भी अपना जो सेंटेंस गलत नहीं होगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, देम का यूज़ करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें सक्रिय ऑब्जेक्ट नहीं होता है। या जैसे हम वर्ब से क्वेश्चन करें वोट, और वोट का जो आंसर हमें नहीं मिले, वोट और हुम, इनका आंसर नहीं मिले, तो ऐसे जो वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले कहलाते हैं, उनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होती हैं या सक्रिय ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बना जा सकता। इनके अलावा जितने भी जो वाक्य हैं उनके जो टेंसेज, उनके जो पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम जितने भी एग्जांपल देखेंगे वो टेंस वाइज देखते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो उदाहरण लिखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो कि हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, राइट लेटर है, ये जो राइट है ये वर्ब है, और ए लेटर ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ए लेटर इधर आएगा, ए लेटर। और हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो नियमानुसार, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है तो इज एम आर का यूज करेंगे। ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज का यूज करेंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। और बाई सब्जेक्ट अपना मोहन नेमिंग वर्ड है, ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा, बाई मोहन। अपना जो पैसिव वॉइस बन गया, ए लेटर इज रिटन बाई मोहन, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है, इसका हिंदी अर्थ होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी टेंस का। राम टीचेज मी इंग्लिश, राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश ये जो वस्तु वाला ऑब्जेक्ट है या नाउन है। अब इसमें हम इस प्रकार के सेंटेंसेज हैं जिसमें जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो पैसिव वॉइस दो प्रकार से बना सकते हैं हम। जैसे सबसे पहले हमने जो ये नाउन है, इसको, ये ऑब्जेक्टिव नाउन है, इसको पहले लिख लिया, या इसको भी लिख सकते हैं। जैसे अब मी है तो मी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे यूज ले रहे हैं, तो इसका जो देखो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आई का यूज़ कर लिया।
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ईजेएमआर का यूज करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट अपना, अब यहाँ पे बाई जो सब्जेक्ट, उससे पहले अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, उसके बाद में बाई सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। ये ध्यान देंगे हम कौन सी सेंटेंसेज में, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद में हम बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई सब्जेक्ट राम। तो अपना जो सेंटेंस बन गया, आई एम टॉट इंग्लिश बाई राम, मुझे राम के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसका हिंदी ये होगा। दूसरा इसका दूसरे तरीके से भी इसका पेशिवस बना सकते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, इंग्लिश के लिए इज का जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट ही रहेगी। और अब ध्यान रखना यहाँ पे अगर कोई नाउन है, ठीक है, तो उससे कि ये सॉरी प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो अब हम उसमें जो प्रोनाउन जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम टू और फिर वैसा का वैसा जो प्रोनाउन ये वो रखेंगे, उसके बाद में बाई सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे इंग्लिश इज ए टॉट, अब मी है तो हम टू मी का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई राम। तो ये दो प्रकार से बन सकते हैं, आई एम टॉट इंग्लिश बाई राम और इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई राम। दोनों में से ये दोनों सही हैं। और ये ध्यान रखना है अगर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी जो प्रोनाउन है, तो उससे पहले हम टू का यूज करेंगे, बाकी नियम सेम है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का दो उदाहरण देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएंगी। तो पेसिव वॉइस में इसके हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज लेंगे, ईजेएमआर के साथ में बीइंग का यूज हम करेंगे। तो पहला सेंटेंस है अपना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड या मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्या खेल रहे हैं, वोट का आंसर क्या है अपना क्रिकेट। जो वोट का आंसर आएगा आपको वही ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना क्रिकेट, ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, ठीक है, क्रिकेट के लिए इज का यूज करेंगे। यहाँ पे एम ये आई के लिए आया है। इज बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड बाय सब्जेक्ट बाय मी। और बाकी अदर वर्ड्स में ये जो अन्य जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये चेंज नहीं, ये अपने स्थान पे वैसे कैसे रहेंगे। इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड अपने स्थान पे ऐसे कैसे रहेगा। और अपना सेंटेंस बन गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड, मैदान में मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। दूसरा जो हम उदाहरण देखते हैं, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे न्यूज़पेपर, ये हम पहले लिखेंगे। उसके बाद में इज का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बीइंग लिखेंगे। फिर रीड की आप जानते हो तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड रेड रीड। और फिर बाय सब्जेक्ट बाय। अब यहाँ पे सी प्रोनाउन है और ये है इसका जो सब्जेक्टिव केस में हम सी का यूज करेंगे, जबकि जो ऑब्जेक्टिव केस में हम किसका यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सब्जेक्ट के रूप में हर का यूज करेंगे। अपना सेंटेंस बन जाएगा, न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय हर, उसके द्वारा न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण देखते हैं आप। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसका जो पेसिव वॉइस बनेगा, कंप्लीट यानी मेन वर्ब है और कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया, हर होमवर्क। यहाँ पे हर होमवर्क पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरे के पूरे लेके आएंगे, केवल होमवर्क नहीं है, क्या क्या का आंसर आया उसका गृह कार्य। तो यहाँ पे हर होमवर्क ऑब्जेक्ट के रूप में जो सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड के साथ में BWN लगाएंगे, तो हैज बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय सब्जेक्ट बाय सी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। अपना जो सेंटेंस बन गया, हर होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, उसके द्वारा उसका होमवर्क पूरा किया जा चुका है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, द चिल्ड्रेन हैव लर्नड देयर लेसन,
बच्चे अपना लेसन या पाठ याद कर चुके हैं। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, क्या याद कर चुके हैं? देयर लेसन। ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना, तो देयर लेसन। उसके बाद में हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लर्न। हैज हैव हेड के साथ जो भी वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, तो ऐसा कैसा लिख सकते हैं। और बाय सब्जेक्ट बाय द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट अपना बाय द चिल्ड्रेन। सेंटेंस बन गया देयर लेसन हैज बीन लर्न बाय द चिल्ड्रेन। बच्चों के द्वारा उनका जो लेसन है वो याद किया जा चुका है। अब सिंपल पास्ट टेंस के दो उदाहरण देखते हैं। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। तो पैसिव वॉइस बनेगा इसका ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ पे हुम का जो आंसर है, हुम मीन्स किसको, यानी व्हाट और हुम, इनका जो आंसर मिलेगा वही अपना ऑब्जेक्ट होगा। अगर जिस सेंटेंस में व्हाट और होम का आंसर नहीं है, इसका मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है और उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में व्हाट और होम का आंसर मिले उसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। होम मीन्स किसे, यानी कोई ना कोई जो नाउन या प्रोनाउन आएगा व्यक्ति वाला, इसके अलावा जो व्हाट का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो रावण जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे यूज लेंगे, रावण, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब चूँकि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज करेंगे नियमानुसार। तो रावण के लिए हम वॉज का यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते हो, किल की सेकंड थर्ड फॉर्म एक होती है किल्ड, तो ये किल्ड थर्ड फॉर्म लिख दी बाय सब्जेक्ट बाई राम। ये प्रॉपर नाउन ऐसा कैसे लिखा गया। तो अपना सेंटेंस बन गया राम वॉज किल्ड बाई रावण वॉज किल्ड बाई राम, रावण राम के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन येस्टरडे, कल मैंने एक वृद्ध व्यक्ति की हेल्प की थी। तो पैसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्ट क्या, हु हेल्प्ड यू, आपने किसकी हेल्प की थी, एन ओल्ड मैन, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट एन ओल्ड मैन। हेल्पिंग वर्ब वॉज का जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की भी सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, ईडी लगा करके इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं हेल्प्ड। बाय सब्जेक्ट बाई। आई का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, मी, आई माई मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस येस्टरडे, ये एडवर्बियल है, अपने स्थान पे ऐसे कैसा रहेगा, समय वाला वाक्य येस्टरडे। सेंटेंस बन गया एन ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय मी येस्टरडे, कल मेरे द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति की हेल्प की गई थी। ये इसका इंडिकेट हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के दो उदाहरण देखते हैं। लता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, लता एक गाना गा रही थी। इसका पैसिव बनाएंगे, क्या गा रही थी, ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट बन गया अपना ए सॉन्ग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर जैसे इजेएमआर के साथ में हमें बीईआईएनजी बीइंग लगाते हैं, उसी प्रकार से वोजवर यानी कंटिन्यूस वाले जो टेंस है उसके साथ में हम बीईआईएनजी का यूज करेंगे। तो अपना हेल्पिंग वर्ब बनेगी वॉज बीइंग या वर बीइंग। यहाँ पे जो सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का यूज करेंगे। तो ए सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज का यूज करेंगे, वॉज बीइंग। फिर वर्ब सिंग गाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंग, SANG, थर्ड फॉर्म होती है SUNG संग। और बाय सब्जेक्ट बाई, ये सब्जेक्ट है लता, ठीक है। तो अपना सेंटेंस बन गया ए सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाई लता, एक गीत लता के द्वारा गाया जा रहा था। इसका हिंदी अर्थ यह होगा। नेक्स्ट, द मंकीज वर कलेक्टिंग द कैप्स, बंदर टोपियों को एकत्रित कर रहे थे। और इसका पैसिव वॉइस बनेगा कलेक्टिंग, इकट्ठा कर रहे थे, क्या इकट्ठा कर रहे थे, द कैप्स। तो वर्ड का आंसर क्या है अपने पास, द कैप्स। इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। और फिर हेल्पिंग वर्ब, चूँकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब का जाएगा वर बीइंग, ठीक है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, ईडी लगा करके इसकी थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। और बाय सब्जेक्ट है मंकीज, द मंकीज। सेंटेंस बन गया द कैप्स वर बीइंग कलेक्टेड बाय द मंकीज, बंदरों के द्वारा जो टोपियों को एकत्रित किया जा रहा था।
नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 उदाहरण देखते हैं। एक्टिव वॉइस है द फार्मर हैड किल्ड द स्नेक, किसान सांप को मार चुका था। पैसिव वॉइस किसको मार चुका था, ये क्या मार चुका था, द स्नेक, ये ऑब्जेक्ट है द स्नेक। और हैज, हैव और हैड उसके साथ हम BWN लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो द स्नेक हैड बीन, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, बाई सब्जेक्ट बाय द फार्मर। सेंटेंस बना द स्नेक हैड बीन किल्ड बाय द फार्मर, किसान के द्वारा सांप को मारा जा चुका था, इसका इंडिकेट ये हुआ। नेक्स्ट द चाइल्ड हैड ड्रंक द मिल्क, बच्चा दूध पी चुका था, क्या पी चुका था, द मिल्क। तो ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे द मिल्क, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होता ही है, बाय सब्जेक्ट बाय द चाइल्ड। द मिल्क हैड बीन ड्रंक बाय द चाइल्ड, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा चुका था, या दूध बच्चे के द्वारा पिया जा चुका था। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के उदाहरण देखेंगे। एक्टिव वॉइस हीना विल टेल मी ए स्टोरी टुमारो, हीना कल मुझे एक कहानी बताएगी या कहेगी। टेल का मतलब कहना या बताना होता है। विल या सेल हेल्पिंग वर्ब होता ही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस में। और इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसमें भी जो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी वाला और एक स्टोरी वाला, ठीक है, दोनों से बन सकते हैं। हम मी से बनाएंगे तो मी को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, तो आई का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस आई के बाद आप जानते हो कि विल और सेल में से सेल का यूज होता है, और चूंकि ये मॉडल वर्ब्स भी है तो इसलिए इस बी का यूज होगा, विल बी या सेल बी का यूज हम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी या सेल बी, तो यहाँ पे आई सेल बी। टेल की तरफ हम क्या होती है, टोल्ड, क्या ए स्टोरी, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे बाय सब्जेक्ट से पहले। ये आपको बताया था कि ये जो थोड़ा सा नियम चेंज उन्हीं जो सेंटेंसेज में होता है जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जस्ट बाद में, उसके बाद में हम बाय सब्जेक्ट लिखेंगे। और बाई हीना सब्जेक्ट है, और ये जो एडवर्बियल है ये अपने स्थान पे रहेगा समय सूचक शब्द टुमारो। सेंटेंस बन गया आई शैल बी टोल्ड ए स्टोरी बाय हीना टुमारो, कल हीना के द्वारा मुझे एक जो कहानी बताई जाएगी। और इसकी जो दूसरा जो हम उदाहरण देखते हैं, आई शैल टीच नरेशन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं नरेशन पढ़ाऊँगा या सिखाऊँगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या पढ़ाऊँगा, नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं ना। और ये अपना है ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे नरेशन। और आप जानते हो आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो नरेशन विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, बाय सब्जेक्ट बाय, देखो आई जो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव में आई, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मी में चेंज हो जाएगा। नरेशन विल बी टॉट बाय मी, और नेक्स्ट वीक एडवर्बियल, नरेशन अगले सप्ताह मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो 2 उदाहरण देखते हैं। पंकज विल हैव लर्नड इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप जानते हो विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके लास्ट में बाय टाइम लिखते हैं। इसका पैसिव बनेगा लर्न सीख चुके हैं, क्या सीख चुके होंगे, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश अपना, इंग्लिश विल हैव बीन। अब विल हैव और शैल हैव के साथ में BWN का यूज करेंगे, तो विल हैव बीन, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, बाय सब्जेक्ट बाय पंकज, और ऑब्जेक्ट है ये जो एडवर्ब वाला ऑब्जेक्ट है अपने स्थान पर रहेगा बाय नेक्स्ट ईयर। तो अपना सेंटेंस बन गया इंग्लिश विल हैव बीन लर्नड बाय पंकज नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष पंकज के द्वारा इंग्लिश सिखाई जाएगी, या पंकज इंग्लिश सीख चुका होगा। अगले वर्ष तक पंकज इंग्लिश सीख चुका होगा, ये इसका इंडिकेट होगा। अगले वर्ष तक पंकज
इंग्लिश सीख चुका होगा। इंग्लिश विल हैव बीन लर्नड बाय पंकज बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल हैव फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह तक मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वह फिनिश या पूरा कर चुका होऊंगा, समाप्त कर चुका होऊंगा। तो क्या कर चुका होऊंगा? माई प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे, और विल हैव का यूज़ करेंगे, विल हैव बीन का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। यहाँ पे शैल हैव के साथ वैसे फिनिश्ड का यूज ही आएगा। और बाय सब्जेक्ट बाय मी ऑब्जेक्टिव, केस आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। और बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, ये जो एडवर्बियल या टाइम वाला जो सेंटेंस, ये जो शब्द है अपने स्थान पे वैसे कैसे रहेगा। तो अपना जो सेंटेंस बन गया, माई प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह तक मैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कर चुका होऊंगा। ये इसका हिंदी अर्थ है। उसके बाद में हम कुछ जो मॉडल्स वाले सेंटेंस हैं उनका हम पेसिव वॉइस कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो मॉडल्स आप जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये मॉडल्स होते हैं। उनके साथ में बी का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मॉडल प्लस बी का यूज़ करेंगे, बाकी थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट नेम वही है। तो जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन मॉडल है और योर प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट है। क्या सॉल्व कर सकते हो? योर प्रॉब्लम। तो ये हम लिखेंगे योर प्रॉब्लम सब्जेक्ट के स्थान पे, और जो मॉडल है वैसा का वैसा रहेगा, उसके साथ में हम बी का यूज़ करेंगे। कैन है तो कैन बी, अगर यहाँ पे मे होता तो मे बी, सेल होता तो सेल बी, विल होता तो विल बी। ठीक है, इस प्रकार से। तो योर प्रॉब्लम कैन बी, वो आपकी थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय सब्जेक्ट बाय, आई का तीसरा रूप क्या होता है? मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सेंटेंस बन गया, योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। तुम्हारी समस्या मेरे द्वारा हल की जा सकती है। नेक्स्ट, शी कुड हेल्प यू दैट डे। उस दिन वह तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। तो यहाँ पे कुड मॉडल है, जो पास्ट मॉडल है, कैन का पास्ट होता है कुड, और इसका पेशवेज बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू। ठीक है, यू सब्जेक्ट के स्थान पे यू होता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हम क्या लिखेंगे? यू। तुम, तुम्हारा, तुम्हें। हिंदी में इसका शब्द जो शब्दार्थ अलग होता है। और यू सब्जेक्ट के स्थान पे यूज लिया हमने, प्रोनाउन है। और फिर मॉडल कैन बी, हेल्पिंग बी का यूज करेंगे, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, और बाय सब्जेक्ट बाय। सी का, सी जो सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। सी, हर, हर। और फिर दैट डे, उस दिन, ये समय वाला शब्द है, ऐसे अपने स्थान पे ऐसे कैसे रहेगा। तो यू कुड बी हेल्प्ड बाय हर दैट डे। उस दिन उसके द्वारा तुम्हारी हेल्प की जा सकती थी। ये इसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट, रोहित में टेल यू हर नेम। रोहित तुम्हें उसका नाम बता सकता है। मे का यूज हम संभावना व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका पेसिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हर नेम और यू दो ऑब्जेक्ट हैं। तो हम जो ये हर नेम, इसको हम ऑब्जेक्ट मान करके पहले लिखते हैं हर नेम। उसके बाद में मॉडल में, तो मे बी, टेल की तरफ हम टोल्ड। और वही अगर आपको बताया था कि अगर प्रोनाउन मॉडल के रूप में आ रहा है, प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हम उससे पहले टू का यूज़ करेंगे। जैसे पिछले एग्जांपल्स में हमने टू मी लिखा, उसी प्रकार से हम यहाँ पे टू यू लिखेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे यू जो ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में बाय सब्जेक्ट लिखेंगे बाय रोहित। ठीक है, तो हर नेम में बी टोल्ड टू यू बाय रोहित। उसका नाम रोहित के द्वारा तुम्हें बताया जा सकता है। नेक्स्ट, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स या यातायात के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। मस्ट मतलब निश्चित रूप से अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे अनिवार्यता के लिए मस्ट का यूज़ करेंगे मॉडल में। जब हम मॉडल पढ़ाएंगे तो हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? फॉलो, मेन वर्ब है, वर्ड का अनुसरण करेंगे। फॉलो क्या अनुसरण करेंगे? द ट्रैफिक रूल्स, ये ऑब्जेक्ट है। तो द ट्रैफिक रूल्स, और मॉडल है मस्ट, तो बी लिखेंगे, मस्ट बी।
फॉलो की थर्ड फॉर्म होती है फॉलोड बाय सब्जेक्ट बाय यू का ऑब्जेक्टिव रूप भी क्या होता है, यू होता है। तो सेंटेंस बन गया द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू, कि ट्रैफिक रूल्स जो तुम्हारे द्वारा निश्चित रूप से फॉलो किए जाने चाहिए। और नेक्स्ट, ही शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा पालन या उनका आदर करना चाहिए। ये जो नैतिक कर्तव्य के लिए हम शुड का यूज करते हैं, करेंगे, या सजेशन सलाह के लिए। तो पैसिव बनेगा रेस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की। तो यहाँ पे हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। हिज पेरेंट्स मॉडल है शुड बी वो रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है रेस्पेक्टेड बाय सब्जेक्ट बाय ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, ही सब्जेक्टिव फॉर्म, हिज पजेसिव फॉर्म और हिम होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो अपना जो सेंटेंस बन गया हिज पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय हिम, कि उसके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट उसके द्वारा की जानी चाहिए। ये इसका हिंदीयत हो गया। इस प्रकार से हमने जो मॉडल जो एक्टिव पैसिव जो पढ़े, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आज हमने एक्टिव पैसिव पार्ट 2 में जो एक्टिव पैसिव से संबंधित जो जितने भी जो एग्जाम्पल्स है उनका अध्ययन किया।